नमस्ते फ्रेंड्स। उम्मीद है सब अच्छा चल रहा होगा। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका होता है? हमारे पेरेंट्स का, हमारे माता पिता का। वे हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि हम जब भी भगवान से कुछ भी प्रेयर में मांगते हैं तो सबसे पहले हम यही बोलते हैं कि कभी भी वे हमसे दूर ना हो, वे हमेशा हमारे पास ही रहे। हम कभी उन्हें खोना नहीं चाहते। पूरे जीवन काल में सिर्फ वही तो दो लोग होते हैं जिन पे हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। जब पहले हम बचपन में स्कूल से घर आते थे और आते ही घर पर जोर से मम्मी कहकर चिल्लाते थे, भले हमें उनसे तुरंत कोई काम हो या ना हो, पर फिर भी उनका चेहरा देखकर हमें सुकून मिलता है। तुम्हारी जितनी भी परेशानी हो, तुम्हारी माँ तुम्हारा चेहरा देखकर ही पहचान लेती है। पापा भी एक बच्चे के लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही एक बार एक बच्चे से किसी ने सवाल किया कि बेटा बताओ, आपको शाम ज़्यादा अच्छी लगती है या पापा? उस बच्चे ने इतना प्यारा आंसर दिया। उस बच्चे का वो आंसर सुन के जो सवाल पूछ रहा था वो भी हैरान रह गया। उस बच्चे का ये आंसर था कि मुझे पापा से ज़्यादा अच्छी शाम लगती है। तो सवाल पूछने वाले ने पूछा, आखिर ऐसा क्यों? तो बच्चे ने कहा कि पापा आते हैं तो खिलौने लेकर आते हैं, पर शाम आती है वो पापा को लेकर आती है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लाइफ में हमारे पेरेंट्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पर फिर भी आजकल के कुछ बच्चे, कुछ नौजवान ऐसे हो चुके हैं कि उन्हें अपने ही पेरेंट्स बोझ लगते हैं। बचपन में बच्चों को पेरेंट्स अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्हें हाथ पकड़कर चलाते हैं, उन्हें खुद से खाने के लिए चम्मच पकड़ना सिखाते हैं। पर बड़े होकर वही बच्चे अगर उनके पेरेंट्स ढंग से नहीं खाते तो बोलते, अरे ये क्या कर रहे हो, बेइज्जती हो जाएगी। तो ये अच्छा लगता है? ऑब्वियसली नहीं। अगर पेरेंट्स को फॉक से खाना नहीं आता तो उन्हें कहते हैं कि अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या स्पून से ही खा रहे हो, इससे खाना नहीं आता है आपको, प्लीज़ ये सब ऐसे मत किया करो। ये अच्छा लगता है? नहीं। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि क्यों हमारी ये पीढ़ी ऐसी बनती जा रही है, क्यों हम अपने पेरेंट्स को वही सेम प्यार नहीं दे पा रहे। बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें हर चीज़ के लिए हमारी हर विश पूरी करते थे। क्या यही देखने के लिए कि बड़े होकर वही बच्चे उनका सम्मान नहीं करते? अगर आज के टाइम पे किसी पेरेंट्स को मोबाइल चलाना नहीं आता तो उनके बच्चे कहते हैं कि अरे छोड़िए ना, आपसे नहीं होने वाला, ये आपके ज़माने की चीज़ नहीं है। क्या अगर ऐसा ही सेम अगर पेरेंट्स अगर बचपन में बच्चे को कहते तो कैसा लगता? हमें इन बातों को समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स वो हैं जो अपना सब कुछ हमारे लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, पर हम वही सेम प्यार क्या उन्हें रिटर्न में दे रहे हैं? हमें कभी भी अपने पेरेंट्स से गंदा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। वो भले ही ऊपर हमें खुश रहकर दिखाते हों, पर अंदर ही अंदर उन्हें भी दुख होता है कि आज हमारे बच्चे हमसे ऐसे बात कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है।
बचपन में 4-5 बच्चों को माँ बाप पाल लेते हैं, पर बड़े होकर वही 4-5 बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते। बचपन में सब कहते हैं मेरी मम्मी मेरे पापा, पर बड़े होकर वही कहते हैं अपने भाई बहनों को कि तेरी मम्मी तेरे पापा। ये कहने का क्या मतलब है कि हम उन्हें रख नहीं सकते? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। हमें अपने पेरेंट्स के होने पर गर्व करना चाहिए। किसी के बच्चे अच्छे होते हैं तो उनके पेरेंट्स नहीं होते, और पेरेंट्स होते हैं तो उनके बच्चे कुछ ऐसे निकलते हैं। जिनके पास पेरेंट्स नहीं होते उनसे जाकर दर्द पूछो क्या होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स से अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, बट हाँ हम उनकी छोटी से छोटी ख्वाहिश तो पूरी कर सकते हैं कि हम उनसे अच्छे से बात करें, उनका थोड़ा सा काम करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातें करें, उन्हें भी अच्छा लगेगा। एक बार मम्मी को जाकर किचन में बोलो कि मम्मी कोई हेल्प है तो मैं करा दूँ, कुछ काम है तो मैं करा दूँ। भले ही उन्हें आपसे कोई काम ना हो, बट उन्हें सुनकर अच्छा लगेगा। ऐसे ही पापा को बोले कि पापा मैं आपका हाथ बटा दूँ, सेम उनके पास भी भले कोई काम ना हो, बट उन्हें भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो इन चीज़ों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये रही मेरी पोएम वाली कॉपी, जिसमें मैंने आज वाली भी पोएम लिखी हुई है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। और इस पोएम का शीर्षक है खुदा का सबसे अनमोल तोहफ़ा। मिला हमें खुदा से सबसे अच्छा तोहफ़ा है, मिला हमें खुदा से सबसे अच्छा तोहफ़ा है, क्योंकि माता पिता ने हमें पाला और पोसा है। माता पिता है बच्चों की शान, माता पिता है बच्चों की शान, फिर वही बच्चे बड़े होकर करते हैं उनका अपमान। हाथ पकड़कर चलना सिखाया, हाथ पकड़कर चलना सिखाया, हाथों से अपने खाना खिलाया। किया बच्चों पर माता पिता ने कितने उपकार, किया बच्चों पर माता पिता ने कितने उपकार, पर बच्चे बोले कौन संभालना चाहे इनको यार। बचपन में की थी इन्होंने बच्चों की कितनी सेवा, बचपन में की थी इन्होंने बच्चों की कितनी सेवा, बड़े होकर वही बच्चे न देते इनको मेवा। माता पिता को लगा था होगा इनका सपना साकार, माता पिता को लगा था होगा इनका सपना साकार, पर बच्चों ने दिया इन्हें जिंदगी से नकार। छोड़ दिया अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में, छोड़ दिया अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में, ना सोचा हमारे बिना कौन बनेगा सहारा इनका बुढ़ापे में। पर माता पिता की होती है एक ही रीत, पर माता पिता की होती है एक ही रीत, करते रहते प्रार्थना हर वक्त हो बच्चे की जीत। पर बच्चे ना सोचे ये सब, पर बच्चे ना सोचे ये सब कि लगते हमारे कौन है ये अब, पर बच्चे ना सोचे ये सब लगते हमारे कौन है ये अब। जिंदगी अपनी माता पिता ने हमें सौंपा है, जिंदगी अपनी माता पिता ने हमें सौंपा है, मिला हमें खुदा से सबसे अच्छा तोहफ़ा है, क्योंकि माता पिता ने हमें पाला और पोसा है, क्योंकि माता पिता ने हमें पाला और पोसा है। धन्यवाद। तो ये थी मेरी आज की पोएम। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगे। अगर आपको मेरी पोएम अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अगर आपका मन करे तो कमेंट करें, एंड अगर आपको बहुत बहुत अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप लोग मुझे योरकोट ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी शायरीज़ और पोएम्स के लिए, एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए
बाय बाय। फिर से मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ।